कुंडलिनी जागरण के 3 चरण होते हैं और हर व्यक्ति इन 3 चरणों से गुजरता है, तभी जाकर कुंडलिनी संपूर्ण रूप से जागृत होती है। आइए एक एक चरण को हम समझते हैं। प्रथम चरण में व्यक्ति अपने बढ़े हुए अंतर्ज्ञान के कारण उसके प्रति लोगों की सोच, भावना, ये सब कुछ जानने में कुंडलिनी मदद करवाती है, जिसके कारण उसके करीबी रिश्ते, पारिवारिक संबंध, सामाजिक जो व्यवहार है, नौकरी है, वो सब कुछ खराब होने लगता है, जो कि एक मानसिक असंतुलन का कारण भी होता है। लेकिन ये सब कुछ कुंडलिनी शक्ति करवाती है। ये चुनौतीपूर्ण चरण होता है, इसमें शारीरिक और भावनात्मक बदलाव होते हैं। हमारी जो शक्ति है, असीमित शक्ति, उसके कारण हम भविष्य को देख पाते हैं, लोगों के व्यवहार को समझ पाते हैं, तो हम बहुत ही शारीरिक और भावनात्मक रूप से टूट जाते हैं, जो कि कुंडलिनी शक्ति के द्वारा किया जाता है। आपके पास आपके जो अहंकार होते हैं, जो बचे हुए अहंकार होते हैं, जिसको कोई नहीं निकाल पाता, उसको भी कुंडलिनी शक्ति आत्मसमर्पण करवाने के लिए मजबूर कर देती है। यानी कि जिस इंसान की कुंडलिनी जागृत होती है, तो प्रथम चरण में ये सारे शारीरिक भावनात्मक बदलाव देखे जाते हैं, जिसमें आपकी जो मानसिक स्थिति है वो भी बदलती है, शारीरिक स्थिति है वो भी बदलती है, परिवार और संबंध भी बदलते हैं। आपके पास कोई विकल्प नहीं होता है सिर्फ इस भार से मुक्त होने का। यानी कि जो कुछ भी आपने अब तक पकड़ के रखा था, रिश्ते, अहंकार या जो कुछ भी जो आपके लिए उपयोगी नहीं था, सिर्फ आपने ज़बरदस्ती उसको पकड़ रखा था, अब कुंडलिनी शक्ति आपके पास उसको नहीं रहने देगी। ये वास्तविक सच्चाई है। अगर आप इसको समझे बिना ही कुंडलिनी को जागृत करते हैं, तो हो सकता है कि आपको आगे के समय में परेशानी हो, कठिनाई हो, आप इसको सह ना पाएँ। इसीलिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है और शायद ये वीडियो आपके पास इसीलिए पहुंची है ताकि आप कुंडलिनी को बहुत ही अच्छे से जान पाओ और आप अपने कदम को आगे बढ़ाओ। आपकी कुंडलिनी प्रथम चरण में अप्रत्याशित तरीकों से आपके जीवन की सच्चाई को आपके सामने लाती है। आप असहाय, अपने आप को निराश, अपने जो जीवन की पीड़ा है वो सब कुछ देखते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। आप इसको समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप पहले से जागरूक रहेंगे, पहले से कुंडलिनी के बारे में जाने रहेंगे, तो ये सब कुछ बहुत ही आसानी से आप झेल पाएंगे। जैसे जैसे आपकी रीढ़ के माध्यम से कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठती है, आपके अंदर और अधिक जागरूकता बढ़ती जाती है। आपको धीरे धीरे अपने भीतर की जागृत अवस्था का पूर्ण एहसास होने लगता है। ये एहसास इतना गहरा होता है कि आपको एक व्यक्ति के रूप में पूरी तरह से बदल देगा। यानी कि जो पहले आप थे वो अब नहीं रहेंगे। जैसे जैसे आपके सातों चक्र आपकी कुंडलिनी ऊर्जा के कारण खुलते जाएंगे, सक्रिय होते जाएंगे, आप अपने अस्तित्व के नए आयामों से जुड़ने लगेंगे। आपके आसपास की दुनिया को देखने की जो क्षमता है वो असाधारण होने लगेगी। आपको सब कुछ बिना प्रतिक्रिया दिए, यानी कि लोगों का व्यवहार, प्रकृति का व्यवहार, ये सब कुछ अपने आप ही दिखाई देने लग जाएगा। यदि आप इसके लिए तैयार नहीं होते हैं और इसको जानते नहीं हैं और आप कुंडलिनी को जागृत करने बैठ जाते हैं, तो ये कुंडलिनी का पहला चरण निश्चित रूप से आपके जीवन को पूरी तरह से उलट कर रख देगा। आप सब कुछ खो देंगे, लेकिन अंत में स्वयं को जरूर पाएंगे। अब हम बात करेंगे दूसरे चरण की। ये कुंडलिनी जागरण का एक सुखद चरण होता है। पहला चरण सभी मनुष्यों के लिए जटिल होता है, लेकिन जैसे जैसे आप एक एक चरण में आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी अवस्थाएं बदलती जाएंगी। दूसरा चरण, जिसे हम घट चरण कहते हैं, ये एक सुखद चरण होता है, क्योंकि अब आपने जीवन की उन सभी आदतों को छोड़ दिया, सभी रिश्तों को छोड़ दिया, सभी क्रोध, वासना, अहंकार, लालच, सबका त्याग कर दिया, जो कि कुंडलिनी शक्ति ने जबरदस्ती आपसे करवाया। तो आपने सबको छोड़ दिया है। सिर्फ अब आपके पास आपकी चेतना है, जो ब्रह्मांडीय चेतना के साथ जुड़ने के लिए तैयार है। आपके अंदर असाधारण क्षमताएं हैं, आपके अंदर सिद्धियों का विकास हो रहा है, आपके साथ सिद्धियां जुड़ रही हैं।
जैसे जैसे आपकी कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर उठती है, आपके जो चक्र है उसको खोलते जाती है और इस चक्र को खोलने से आपके जीवन में मान सम्मान प्रशंसा अपने आप ही मिलने लग जाएगी। जो लोग आपको जानते भी नहीं थे, अब वो भी आपको जानने लगेंगे। आपकी अविस्मरणीय आभा के कारण जहाँ भी आप जाएंगे, आप आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे। ये सब कुछ आपके लिए स्पष्ट हो जाएगा। ये दूसरे चरण में होता है। तीसरे चरण की बात करें तो इस चरण को जागृति कहा जाता है। जैसे ही आपकी कुंडलिनी ऊर्जा सहस्रार नामक 7वें चक्र तक पहुंचती है और इसे पूरी तरह से सक्रिय करती है, तो आप अपने व्यक्तित्व के जो अंतिम निशान होते हैं, जो कि बचे कुचे रिश्ते या फिर बचा कुचा अहंकार, वो सब कुछ अब आप खो देंगे। यानी कि इंसान का जो अंतिम निशान है इस पृथ्वी का, जो भी लालच, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, जो कुछ भी आपके अंदर थोड़ा बहुत भी बचा रहेगा, अब आप उसको भी खो देंगे। आप एक ऐसे असीम प्राणी बन जाते हैं जो पूरी तरह से ब्रह्मांडीय चेतना में केंद्रित होता है। शारीरिक और चमत्कारिक चीज़ों के बीच आपके लिए कोई अंतर नहीं रह जाता, क्योंकि आपके लिए सब कुछ चमत्कार में बदल जाता है। संभव असंभव के बीच, तर्क संगत और तर्कहीन के बीच आपके लिए कोई अंतर नहीं रहता। सब कुछ समान दिखाई देता है। पहले और दूसरे चरण में आप चमत्कार देखकर खुश होंगे। आपको ये सब कुछ संभव असंभव जैसी चीज़ें, तर्क वितर्क जैसी चीज़ों में आप थोड़े से लिप्त रहेंगे। लेकिन जैसे ही तीसरा चरण शुरू होता है, जिसे हम जागृति चरण कहते हैं, इसमें वो भी ख़त्म हो जाता है। आप शून्य हो जाते हो। और ये सिर्फ मानसिक खेल नहीं होता, और ये सब कुछ जो मानसिक खेल आपके अंदर चल रहा होता है, वर्षों से, जन्मों से चल रहा होता है, वो सब कुछ अब आप खेलना बंद कर देते हो। पूरी सृष्टि अब आपके लिए समान हो जाती है, वैसे ही हो जाती है जैसे कि एक शून्य आकाश है जिसमें सब कुछ शांत है। सब कुछ तो है पर हलचल किसी को दिखाई नहीं दे रहा। वैसे ही आप बन जाओगे। आपके अंदर सारी भावनाएं रहेंगी, पर आप बाहर से प्रतिक्रिया नहीं दोगे, बाहर से पूरी तरह से शून्य हो जाओगे। अब आप अपने भौतिक लक्ष्यों से ऊपर उठकर मानवता के लिए जीना शुरू कर दोगे। आप अपने विचारों से, अपने कार्यों से हर दिन एक नया चमत्कार करने लग जाओगे। आपकी कुंडलिनी जागरण के इस चरण में आपको अपने जीवन में पहली बार ये दृढ़ एहसास होगा कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप बिना किसी कारण के आनंद महसूस करोगे, जिसे हम परमानंद कहते हैं। कुंडलिनी योग का ये सुप्त ऊर्जा जब जागने लगती है तो हम सभी के भीतर हमारे जो पुराने संस्करण है वो सब कुछ बदल जाता है। हमने जो सपनों में कल्पना की होती है कि हम इस तरह से जीवन को देखेंगे, इस तरह से जादुई चीज़ें देखेंगे, भूत देखेंगे, प्रेत देखेंगे, देवता देखेंगे, वो सब कुछ अब आसान लगने लगेगा। अब आपके साथ ऐसा जीवन जुड़ चुका होगा जिसमें आप अदृश्य शक्तियों को देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। कुंडलिनी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि अगर ये पूरी तरह से जागृत हो जाए तो व्यक्ति एक अलौकिक प्राणी बन सकता है। और लोगों को जो असंभव कार्य लगते हैं वो भी इस व्यक्ति के लिए, जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, उसके लिए संभव हो जाता है। और ये असीम शक्ति कभी ख़त्म ना होने वाली शक्ति होती है, जो कि एक बार जागृत हो गई और अगर आप इसके साथ जीना सीख गए, आप इसके साथ योग, ध्यान और ईश्वर की शरण लेते हैं, तो ये पूरे जन्म तक और जन्मों जन्मांतर तक आपके साथ रहती है।